नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, पांचवें चरण का भी मतदान पूरा हो चुका है। आज भी बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है। इस चरण में भी बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप पर आरोप लगाए गए हैं। इन सब के बीच में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और पिछली बार की अगर हम बात करें तो 13 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी यानी कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी पर का कब्जा था रायबरेली में। और इस बार किस तरह का मतदान हुआ है, किस तरह का समीकरण बैठ रहा है, हमारे साथ सुशील दुबे सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। हर बार की तरह, हर चरण की तरह इस बार भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और बहुत महत्वपूर्ण है सर आज के चरण पे आपसे बात करना। सुशील सर, देखिए, कुंडा में, प्रतापगढ़ में वहां के जो राजा हैं वो साफ साफ तो उन्होंने नहीं कहा कि वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो है जिताते हुए, उनको चुनाव लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सीटों पर तो सर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा विश्लेषण सर राजा भैया पर आपका जरूर चाहेंगे। कैसे देखते हैं सर इसे? राजा राजा है और भैया तो हैं ही। बिना भैया के कोई हिल नहीं सकता। कोई समर्थन तो मैंने सुना है ना, वो अखिलेश यादव और राजा भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो सीधी सीधी बात है भाई। शीतला रेड्डी जी काहे गई थी गृह मंत्री से, वो उनका जो गृह मंत्री उनका सम्मान दिया है शीतला रेड्डी रंजन की पत्नी को, तो भाई वो तो कहीं ना कहीं उनको वो होगा ना कि जाइए करिए। भाई मनोज पांडे क्या क्यों गए थे गृह मंत्री? और तो ये था ना कि हाँ आप मेरे यहाँ आइए, स्वागत है। तो ऐसे ही राजा भैया का वो है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है, वो कल प्रिया पटेल बोल तो गई कि कोई पैदा नहीं होता है। अभी डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता है, पैदा होता है, बाकायदा पैदा होता है। जब आदमी चाय वाले से राजा बन जाता है देश का, तो जो राजा पैदा हुआ तो राजा रहेगा ही रहेगा। राजा वो काहे चला जाएगा? उनके पिताजी भी राजा थे, आज भी राजा है। तो राजा भैया ने इंजीत सरोज के पुत्र जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के, उनकी मुकद्दर खोल दी कौशाम्बी में कि आप जान दीजिए। ऐसे तो आप देखिए ये होती है राजनीति। अभी पिछले चुनाव में तो यादव जी ने कहा था कुंडा में कुंडा लगा देंगे, क्या कुंडी लगा देंगे, लेकिन अब वही कुंडी को राजा भैया के समर्थक खुद ही खोल रहे हैं। उनका वर्तमान पीएम एमपी से विनोद शंकर से और राजनीति तो सबकी रहती है। और इतना बड़ा काम करने के बाद राजा भैया ने जो योगी जी का काम किया है बीजेपी के साथ कि अभी जो सीटें जितवाई हैं, इतनी बड़ी चारों सीटें मनोज पांडे राजा भैया सब मिलकर जितवाए हैं, तो अगर 2 सीटें मिल जाती उनको तो क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? नाराजगी थी, वही मांग रहे थे कौशाम्बी। हाँ, जो मांग रहे थे नहीं मिली, वही उनकी दोनों जनता दल के वो है एमएलए है, तो एक सीट मिल जाती तो क्या दिक्कत थी? मिश्रा जी के पुत्र को मिल सकती है तो इनके भी मिल सकती थी। तो उसका है वो वही सीट, भैंस पानी में क्या है, वही सीट। बिल्कुल 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 सर, सही बात है। और राजा भैया की नाराजगी देखने को, हालांकि बैंगलोर में राजा राजा है, देखिए राजा है, बिल्कुल साफ बता दें बात। और कतई एक होता है आम जनता का आदमी, राजा होते भी आम जनता का आदमी है। तो अच्छा सर, अमित शाह भी मैनेज नहीं कर पाए राजा भैया को। बैंगलोर में मीटिंग हुई थी राजा भैया की, बंगलौर गए थे, बकायदा गए थे। अब अच्छी बताइए, राजा भैया भाप चुके हैं, आप भी भाप चुके हो, हम भी भाप चुके हैं। जब भाप चुके हैं तो क्या, और फिर सत्ता तो वो तो पूरी जिंदगी उनकी सत्ता में, राजमहल में रहने वाले आदमी की पूरी जिंदगी सत्ता में निकल जाती है। वो कौन सा उसमें टेम्पो पे और ये सब चल रहे हैं। चाहे बैठी का भवन हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे वो उनका अपना संपत्ति विभाग का हो, वो कौन सा ई रिक्शा चल रहे हैं? बिल्कुल, वो तो राजा है ना, राजपुत्र है। बिल्कुल। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है सब बातों से? कोई गृह मंत्री, कितने गृह मंत्री उन्होंने देखे हो, कितने और देखेंगे? बिल्कुल सर, आ जाते हैं सर सीटों पर, आ जाते हैं क्योंकि 14 सीटें हैं और समय थोड़ा सा लंबा लगेगा एक एक सीट पर विश्लेषण आपका। और दर्शक, सबसे बड़ी बात है सर, दर्शक आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं हर चरण के बाद और वेट कर रहे हैं। दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और साधुवाद देता हूँ।
वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि सीटों पर कब आएंगे। और सुशील दुबे सर अपना विश्लेषण बताएंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है पांचवें चरण में। मोहनलालगंज सीट सर शुरुआत करते हैं। मोहनलालगंज, भारतीय जनता पार्टी कौशल किशोर को एक बार फिर से मौका दिया है, सपा ने आर के चौधरी को, और बीएसपी राजेश कुमार और मनोज प्रधान को। ये तीनों की लड़ाई कितनी तगड़ी दिखाई दे रही है? मोहनलालगंज लखनऊ से सटी हुई सीट है सर। मैंने शुरू में कहा था, अब घोसी वाले बीएसपी और कौन से लड़े थे, गुड्डू गुड्डू जमाली, जी वो जी जी। सीन नहीं हो पाएगा। आजमगढ़ वाला अब वो सीन नहीं हो पाएगा। बीएसपी बहुत पीछे निकल गई है, बहुत पीछे लपोकी पार्टियों में आ गई है वो। इसलिए यहाँ चुनाव में आपने देखा है, लेकिन 1-to-1 में सीधे सीधे ये आपके हैं, ये क्या नाम इनका, कौशल किशोर और आर के कौशल चौधरी। किशोर और आर के चौधरी हैं सीधे सीधे। तो इतना जान लीजिए कि कौशल किशोर जी का वीडियो हुआ है, पता नहीं नया है पुराना नहीं पता, हाँ कि वो हाँ डांट गुस्सा रहे हैं और अपने इन कोर मीटिंग में बैठे, ये भी नहीं कुछ जनता में, और उनको बता रहे हैं ना कि 9,000 से हारा था, 13,000 से हारा, तो हार जाऊंगा ना। अच्छा, कौशल किशोर उस लेजर के है भी नहीं, वो बहुत ही मतलब नहीं, जैसे जनगणना को देखा है जीवन से, तो हम जानते हैं हमने कोई सत्ता का कोई बहुत मोह माया लोभ लालच नहीं है सत्ता की। तो इसलिए ये चीजें, मुझे लगता है कि ये मामला बिगड़ गया मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे लगता है मामला आर के चौधरी के पक्ष में आ गया है, पैक्ट में आ कहीं ना गया तो कहीं मामला हाँ 60-40 कर ले या 70-30 कर ले मोहनलालगंज की सीट को। अपर हैंड में आर के चौधरी, अपर हैंड में आर के चौधरी है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात, बड़ा विश्लेषण है, ये लखनऊ से सटी हुई सीट है, और लखनऊ देखिए राजनाथ कोई राजनाथ सिंह 4 बार वहां पर एमपी रहा है सपा का जी। ये तो अभी इसी मोदी लहर में जीते हैं ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर लखनऊ की सीट पर आ जाते हैं। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से, रविदास मेहरोत्रा और सरवर मलिक, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, आप जानते ही फिर हैं। वही सरवर, अरे फिर बासपा, यहाँ बासपा क्या कोई दुकान ही नहीं यहाँ पर बासपा की। बिल्कुल तो ठीक अब बात वो है, वो है तो, दिखता है। ऐसे तो 8-9 कैंडिडेट है, उनका भी लीजिए। बिल्कुल 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 जब बिल्कुल। कोई, तो अब मतलब ये है कि सीधे सीधे फाइट में राजनाथ जी देश के नेता है, बड़े नेता है, उनको जीतना भी चाहिए। देखो बात साफ, हाँ हाँ जीतना भी हाँ। एक बहुत ही नैतिक वाले शानदार एक नहीं होता जैसे बहुत लेवल पे, और वो जीवन तो नंबर 1 पे सीट को आप उतार कर सकते हैं। कोई राजनाथ मतलब सिंह इन पे हम, हाँ, विन इन पे हम कोई बोल रहे हाँ, राजनाथ सिंह हैं। यहाँ से विन और कर रहे हैं। लखनऊ बोल रहा है, वो कोई नहीं, अटल जी की विरासत पे वो भी चलेगी। नहीं ठीक बात है, एकदम सही विश्लेषण है सर। राजनाथ सिंह यहाँ से जीत रहे हैं और उनको जीतना भी चाहिए, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीट सर अगली है, रायबरेली। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे अब जी कितने वोट के मार्जिन से जीतेंगे इसको आप कहीं लिख लीजिए, मुझे नहीं पता। अब हाँ। मार्जिन उत्तर प्रदेश में जो टॉप 5 सीटें होंगी मार्जिन में, उसमें यह नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, नहीं पता। जैसे कन्नौज में होगा मार्जिन, तो वो कोई मतलब ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है। अब दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका कोई यहाँ पर वजूद दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी मार्जिन से, कितने मार्जिन से जीतेंगे वो देखना होगा। सर आ जाइए सर, दूसरी इंटरेस्टिंग, उसके बगल में जो सीट है अमेठी, स्मृति ईरानी और केएल शर्मा। तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? जब स्मृति ईरानी मंच पर प्रियंका जी की मिमिक्री करना शुरू करते हैं, 10 बार की सांसद और केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े लेवल मोदी जी की बड़े कोर टीम में है। अभी परसों तो मिमिक्री कर रही थी, हम प्रियंका की मिमिक्री कर रही हो। एक तब मोदी पूछते कौन राहुल, उनके लपोकी मित्र बैठे होते पत्रकार, तो पूछते कौन राहुल, राहुल कमल और वो सुधीर तिहाड़ी और अन्ना ओम सब चीज। तो अब उन्हीं की खास टीम की वो कह रही कि प्रियंका को ऐसे कुछ कर रही, जो भी प्रियंका ने कहा कुछ कर। और जब स्मृति ये कहें कि लोग गोरी चौड़ी से प्रभावित होते हैं, ये तो नस्ली टिप्पणी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नस्ली टिप्पणी हो गई, इटली वाली काऊ इस टाइप से। तो आप समझ लीजिए कि कौन बोल रहा है। हम तो आज से 10 दिन पहले लिख चुके अपने फेसबुक पे, हफ्ते भर पहले, बहुत बहुत आगे हैं उसमें। हम ये भी नहीं कहेंगे वो होगा, अमेठी बहुत आगे है।
बहुत आगे। तो शर्मा जी। केएल शर्मा शर्मा जी यहाँ पर विन कर रहे हैं आपके विश्लेषण के हिसाब से, और स्मृति ईरानी पीछे छूटती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव भी गए थे तो उन्होंने तंज कसा था कि अभी हम अमेठी से आए हैं, रायबरेली में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि सिलेंडर वाले सांसद के घर से आए हैं, वहां से उनके क्षेत्र से आए हैं, तो वो भी उन्होंने बड़ा वायरल हो रहा है स्मृति ईरानी को लेकर। चीनी का भी तो रेट बताया था, जी 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 काहे जी जी। 13 रुपए किलो बोल दिया था। हम्म। और ये बात सच है, एक चीज बताइए, हम्म। हमें देखिए एक बड़ा अजीब लगता है अनुज, बड़ा मन में वो संताप होता है। हम्म। कौन सा म्यांमार था, क्या था, मिजोरम क्या था वो, हाँ क्या मिजोरम। इतनी महिलाओं का क्या क्या ना हो गया दुनिया भर का। एक मणिपुर शब्द सर, भी नहीं मणिपुर। निकल, एक शब्द नहीं निकल महिला के नाते। अरे हम्म। ढका छुपा के बोल देती, बिल्कुल। गड़कड़ी बोलते नहीं बोलते। हाँ। अब ऐसे नहीं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार। अब स्वाति मालीवाल पे तो आप किस चीजें चिल्ला रही हो, जबकि स्वाति मालीवाल शुद्ध नेता है, और उसने जो है वो पॉलिटिक्स की है। अच्छा, मारपीट क्या नहीं होती है, किस घर में नहीं होती मारपीट, कहाँ नहीं होती है, महिला पुरुष में हो गई तो उसका मतलब है सीएम के पीए को ले आओगे। अरे भाई सीधे सीधे 160-67 कर दीजिए दोनों को। हाँ इसमें अकेला वो थोड़ी है, मारपीट तो दोनों को, तो वीडियो है, दोनों की मारपीट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाति जी ने इतना बोल दिया है। कभी वो हाउस में आंख मार रहे थे, अब हाउस में याद है उसी कि हाउस। तो यही सब चीजें जब चुनाव होता है तो यही सब चीजें जनता याद बताती है कि हाँ। तो आंख मार इनको, अभी सुबह में राहुल इनको आंख मारेंगे, वो भी हाउस में। तो इनका गोवा वाला याद नहीं है, वो बीफ वाला। बिल्कुल 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 तो यही सब चीजें आती हैं, होती हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि, और फिर वहां पर तो समीकरण वही हो गए ना, तो खड़गे जी के आने के बाद, वो आने के हाँ। बाद तो दलित, मुसलमान और ब्राह्मण सीधा सीधा समीकरण बन गया। समीकरण बन गया। केएल शर्मा यहाँ पर विन कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, जो कि कहा जाता रहा है कि अमेठी रायबरेली गढ़ रही है कांग्रेस पार्टी का, और इस बार देखना होगा क्या होगा, लेकिन सुशील दुबे सर का विश्लेषण है कि दोनों सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी। जालौन में आ जाते हैं सर, भानु प्रताप सिंह, नारायण दास अहिरवार और सुरेश चंद्र गौतम बीएसपी से। तो जालौन का क्या समीकरण बैठता है सर, जालौन में क्या देखते हैं आप? जालौन में हैट्रिक है कि होगी, हैट्रिक भानु प्रताप सिंह की। अच्छा। अगर होगी तो हैट्रिक होगी, हाँ। अगर होगी तो हैट्रिक होगी। अपर हैंड है यहाँ पे भानु प्रताप का। अपर हैंड। ठीक है सर, यहाँ पर अपर हैंड दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई। और मोहनलालगंज में आरके चौधरी आगे हैं, और लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। तो अभी हमारी इतनी सीटें अभी हम लोग विश्लेषण किया। अब झांसी पर आ जाते हैं। अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन है, एडवोकेट राकेश कुशवाहा बीएसपी से। सर झांसी क्या कहता है सर आपका विश्लेषण झांसी का? अपर हैंड है अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा, ठीक है सर। तो झांसी में प्रदीप लेकिन जैन यहाँ लेकिन पर पीछे लेकिन दिखाई दे लेकिन रहे लेकिन हैं। लेकिन सपा के आने के बाद इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन ऐसे तो काम खत्म था, नगर हाँ निगम भी लड़े थे मेयर में। लेकिन हाँ इस सपा का आने के बाद तो क्या स्थिति बनती है, तो मुझे लगता है फाइट देंगे ये, लेकिन अंत में वो हाँ। विन शर्मा जी करेंगे। अनुराग शर्मा के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपके हिसाब से झांसी में। ठीक है सर, हमीरपुर आ जाते हैं सर। पुष्पेंद्र चंदेल, अजेंद्र सिंह राजपूत, निर्दोष दीक्षित। पुष्पेंद्र चंदेल भाजपा से है और सपा से अजेंद्र सिंह राजपूत है सर। क्या कहते हैं सर हमीरपुर का ये भी समीकरण? 10 साल से है, ये भी 10 साल से है, जी सर, जी सर। ये भी बराबर से है। अब यहाँ पर हम्म। एक तो वो एक बराबर कितना काट सकता है बीजेपी का, वो बीएसपी का बराबर है, हाँ निर्दोष कौन दीक्षित। दीक्षित है। हाँ वो कितना काट सकते हैं, उस पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा अटेंड कर सकते हैं बीजेपी को, उसी पे चुनाव है। हाँ सर, ये 10 साल हो गए हैं और ज्यादातर सब भाजपा ने अपने सांसदों को उतारा है, रिपीट किया है। तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं दिखाई दे रहा है इस चरण में आपको? देखिए बिल्कुल दिखाई, जब मोदी की ही एंटी इनकम्बेंसी हो गई है तो ये सब तो कहाँ, अभी इन्होंने अपने हाथ, मैंने कहा ना, वो स्थिति है कि ब्राह्मण कितना वहां पर डेंट कर सकता है, तो वो सामने सामने चुनाव नहीं, सामने सामने, इसमें ये नहीं कि जीत गए, हुआ है तो फाइनल ही हो गया। हाँ 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 हाँ। तो बांदा बांदा आ जाते हैं सर। अगली सीट हमारी बांदा है। भारतीय जनता पार्टी से आरके सिंह पटेल, सपा शिवशंकर सिंह पटेल। पटेल यहाँ पर वोटर अच्छे खासे हैं, और द्विवेदी साहब यहाँ पर फिर से देखिए बीएसपी ने उतार दिया मयंक द्विवेदी को। तो आरके सिंह पटेल और शिवशंकर सिंह पटेल कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुकाबला है। शुद्ध रूप से 50-50 है, यहाँ भी ब्राह्मण वोट है भाजपा से, वो है कैंडिडेट। यहाँ शुद्ध रूप से 50-50 है। हम समझते हैं कि
इंडिया गठबंधन वाला इधर अपर हैंड है, मतलब अपर हैंड है, यानी कि शिवशंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से वो अपर हैंड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फाइट तगड़ी है बांदा में। 50-50 हाँ 50-50 फतेहपुर आ जाते हैं सर। देखिए नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको अभी हटाया है। निरंजन ज्योति हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मनीष सचान जो कि डॉक्टर मनीष सचान है बीएसपी से। सर क्या कहता है फतेहपुर का समीकरण इनकी आपके? मुकद्दर खुलने वाली है नरेश उत्तम पटेल की, इतने बड़े नेता है नहीं है अच्छा एक्चुअली। साध्वी निरंजन ज्योति तब से है यहाँ पर, है ना। जी हम यहाँ से बांदा से एक, हाँ कहाँ से, ये यहाँ फतेहपुर से। फतेहपुर कि से। कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया सिवाय तंज, सिवाय व्यंग, सिवाय अभी भी कुछ इनका एक बार वो डायलॉग इनका वायरल हुआ जिसपे उन्होंने बड़ा कर्रा बोला है। तो इस टाइप से अब लोग इसको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वो एरा दिया जा रहा है कि अब वो मोदी और मंदिर, जब मंदिर ही नहीं कहीं पर वो कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, तो ये साध्वी तो तब साध्वी थी ना जब मंदिर के उसमें थी। वो भारती को कौन पूछ रहा है, कौन याद कर रहा है? बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि ये संकट में है, या ये संत जाके अपना वो हाथ वाथ जो जोड़ते जैसा है वो अपना देखें। मुझे लगता है कि ये जो है अपर हैंड है इसका नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल, उनकी किस्मत खुलने वाली है, सुशील सर का आकलन है। हाँ कौशाम्बी सर आ जाते हैं। पुष्पेंद्र सरोज 25 साल उम्र है, और अभी उन्होंने हाल ही में अपनी इस उम्र को पूरा किया चुनाव लड़ने वाली। तो विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी से है, बीएसपी से शुभ नारायण है। तो पुष्पेंद्र सरोज को यहाँ तो राजा भैया ने ये सरोज के पुत्र को राजा भैया ने जिता दिया है। हाँ अच्छा देखिए अनुप्रिया पटेल भी कौशाम्बी पहुंची हुई थी और उन्होंने कहा कि पहुंचे वो कौशाम्बी ठीक है। अब पानी गंगा में इतना बह चुका है कि मुझे लगता है कि अब लोगों को 4 जून के बाद समझना पड़ेगा कि भाषण हमने कौन से दिए थे, हमें अगली सरकार के लिए कौन से भाषण तैयार करने पड़ेंगे। ठाकुर वोटर भी बड़ा नाराज है, और राजा भैया भाषण बदलेंगे अनुज, अब तो भाषण के तरीके बदलेंगे। अब तो भाषण जानते क्या होगा, जय श्री राम नहीं होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं होगा, आएंगे तो मोदी नहीं होगा। अब तो डाउनलोड होगा घोषणा पत्र, अब तो 10 किलो राशन, 1-1.5 लाख का वो, ये सब वो होगा, ये सब होगा। आप समझे, अब तो ये चीजें बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगी। अब खाली मोदी वाली बीजेपी नहीं चलेगी ना। हाँ। और वो बीजेपी जिसपे 40% लोग बाहर से आए हुए हैं। और याद करिए मुरली देवड़ा का पुत्र जो है वो राज्यसभा है बीजेपी से, मोदी वाली बीजेपी से। आरपीएन सिंह राज्यसभा है, अभी तो बने हैं, कांग्रेस के ही तो है लोग सब, एक और है, तीनों कांग्रेस के तो बने हैं। तो अगर आप बताओ, और जो लड़ रहे हैं उसमें भी 40% लोग बीजेपी कांग्रेस ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल तो कौन सी बीजेपी है ये? तो इसका भी जो उदासीनता चल रही है वो हो रहा है, उसी का तो फर्क पड़ रहा है। ठाकुर समाज बहुत नाराज है, राजा भैया भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब ठाकुर समाज ने तो करनी सेना ने, और कहाँ से कहा कि ठाकुर समाज स्वयं योगी जी हमें लगता है नाराज है। अब जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सब कह रहे हैं दुनिया उचित। अच्छा एक चीज बताओ, अब गृह मंत्री को आना पड़े यूपी के सीएम के रहते हुए, यूपी तो छत्तीस है ना, उनके रहते गृह मंत्री को आना करे, घड़ी घड़ी आना पड़े, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सब समझ भी रहे हैं, क्योंकि सब दिख भी रहा है सबको। बाराबंकी सर आ जाते हैं। राजरानी रावत है, तनुज पुनिया पीएल पुनिया के बेटे हैं, और शिव कुमार दोहरे बीएसपी से है। बाराबंकी लखनऊ से सटी हुई सीट है सर। अच्छा अनुज एक चीज बताओ, हासन से हरदन हल्दी देवगौड़ा का पौत्र लड़ रहा है, कई 100 वीडियो, कई 1000 वीडियो और क्लिप उसके पास है, उसको तो नहीं उसका टिकट बदला। तो बाराबंकी की एक तो बेचारे का सीन आ गया था, ठीक है, सुख पा रहा था उसको, तो रावत कई बार का था, सांसद अभी भी था, सुख पा रहा था। क्या दिक्कत हो गई, उसका टिकट काट दिया, तो टिकट काट दिया जनता, और बहुत कम मार्जिन में यहाँ जीता था फैन रावत। यहाँ तो टिक कर दीजिए, तनुज पुनिया को टिक कर दीजिए आप। तनुज पुनिया विन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे, अनुज आपसे पूछे
हासन के टिकट को क्यों नहीं काटा गया, बिल्कुल और बिल्कुल उपेंद्र के टिकट को क्यों नहीं, इसमें एक वीडियो था, उसमें हजारों वीडियो हैं। यह है बिल्कुल बीजेपी का चाल चरित्र चिंतन, मोदी वाली बीजेपी का। बिल्कुल। नहीं सर, बाराबंकी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में दो गुट बने हुए हैं, अंदर खाने कलह चल रही है इस बात को लेकर, टिकट कटने को लेकर। इस पर इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। हाँ, टिकट एकदम कटने का ही तो खेल है। हाँ, वही। हाँ, एकदम सही सर, आप कह रहे हैं, जो बातें भी निकल कर आ रही है। फैजाबाद सर, राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी रहता है। लल्लू सिंह, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से अच्छे प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। सच्चिदानंद पांडे, एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया मायावती ने। कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखो, लल्लू सिंह, उनको तो कहना चाहिए था कि मैं मोदी जी की कृपा से और जय श्री राम के नाम से जीत गया। आप बताओ, जब श्री राम जी का वो तो हो गया ना, 5% हो गई। बिल्कुल। अब कहाँ रोड़ा चल रहा है राम जी का? वो खुद लल्लू सिंह कह रहे हैं कि हिंदू 400 सीट चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनना है। तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो राम की बात कहाँ कर रहे हैं? खुद ही वहां के सांसद ये थोड़ी कह रहे, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनना, और हिंदू राष्ट्र बनना है तो अवधेश प्रसाद वहां 50 पढ़ रहे हैं, भारी पढ़ रहे हैं। सीनियर नेता है, संसदीय नेता है, संसदीय नेता है। हमें लगता है कि आपकी राम की कृपा इधर होने जा रही है अवधेश प्रसाद जी के ऊपर। हालांकि वहां फाइट ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन वहां फाइट ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, लेकिन प्रत्याशी कमजोर नहीं है समाजवादी पार्टी का, ये आप कह रहे हैं, और ना फाइट ना अच्छी ना, दे रहे बिल्कुल बिल्कुल कमजोर नहीं। ना 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 ना, जैसे बाराबंकी में प्रत्याशी बिल्कुल, यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन कृपा राम जी की, हनुमान जी की किस पे हो जाए। और फिर जब कृपा राम जी की होगी तो कहीं कहीं पर लंकेश की भी कृपा होगी। अगर राम जी की कृपा होगी कहीं पे, तो लंकेश की भी कृपा होगी। होगी होगी तो होगी। लंकेश, भाई राम जी और लंकेश जैसे जैसे नेहरू, गांधी और गोडसे बराबर से चलते हैं। जहां गांधी का जिक्र आएगा, गोडसे का जिक्र आएगा ही आएगा। तो अगर राम की कृपा होगी तो 1-8% तो फिर लंकेश की भी कृपा होगी ना। बिल्कुल सर। सर कैसरगंज आ जा सकते हैं, आ जाते हैं, बहुत चर्चाओं में रही है भाई। करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे राम भगत मिश्रा और नरेंद्र पांडे। राम भगत मिश्रा समाजवादी पार्टी से, दो ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं और घेरने की कोशिश की है यहाँ पर करण भूषण सिंह को। कैसे देखेंगे? करण भूषण सुपुत्र हैं, अच्छे सुपुत्र हैं ब्रजभूषण जी के, दबदबा गुरु के बड़े पुत्र है। ठीक है, दबदबा गुरु नाम है उनका। वो कहते ही है कि मेरा दबदबा रहा है, रहेगा। यहाँ पर वो इनको निकाल दिया जाए। अच्छा, दबदबा कायम रहेगा, आप ये कह रहे हैं? इनका दबदबा कायम रहेगा, ये हर तरीके से इनके पास हर किस्म का दबदबा है। और वोटर का जो दबदबा है वो तो है ही है। तो इसलिए उसमें वोटर, अच्छा, आज का जो वोटर है वो दबदबे का बड़ा सलाम अलाम है। तो इनका हमें लगता है काम हो गया, वो काम पुत्र हो को जाएगा। इन्होंने करण पहुंचा दिया, भूषण पहली बार पहुंचा चुनाव लड़ दिया। रहे हैं और जीत भी जाएंगे, वो कैसरगंज उनका निकाल भाई, देंगे। वो तो ब्रजभूषण शरण लड़ रहे हैं, वही जीत रहे हैं। अब हिम्मत नहीं हाँ पड़ी बीजेपी की, काट देते, हाँ हाँ काट देते, हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो करण भूषण का इसमें क्या लेना देना? खाली हाँ। नॉमिनेशन है करण भूषण का। टिकट कटा नहीं, आप ये कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से? और पुत्र की विरासत तो पाप की विरासत पुत्र को, तो उसमें क्या हो तो सकता है? बात दरबार तो करण तब भूषण बनती का सर थोड़ा, जब परिवार से अलग होते, परिवार से अलग टिकट दरबार देते करण बात। भूषण क्या थोड़ी लगेगा, दरबार तो भूषण क्या ही लगेगा ना। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल सीट सर, निकल जाएगी, हाँ, सीट निकल जाएगी। निकल जाएगी। आखिरी सीट पर आ गए सर, गोंडा कैसरगंज से लगी हुई सीट है। कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी, श्रेया वर्मा यहां से चुनावी मैदान में है। वो पोती हैं बेनी प्रसाद वर्मा की, और बीएसपी से सौरभ जी हैं। तो कैसा देख रहे हैं आप, कैसी फाइट देख रहे हैं? एक जमाने के बेनी भाई बड़े नेता थे, और जी। कुर्मी और उनकी पोती है, ये बात सच है। अच्छा लड़ रही है, पीडीए से लड़ रही है। लेकिन हमें लगता है यहाँ अपर हैंड कीर्तिवर्धन एक अच्छे नेता माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे नेता माने जाते हैं। अब वही है, मोदी की कम, वो जो थोड़ा सा जो चीजें हैं वो, और राम लहर है नहीं, राम लहर है नहीं। देखो, अब इंटैक्ट वोट जो है मुसलमान बैकवर्ड, और ये जो इनकी जात का होगा, जैसे अभी पूर्वी है वो, जी। तो ये जो बैकवर्ड वोट आती पिछड़ा, ये हमें लगता है इकट्ठा हो जाएगा। ये सीट फट रही है, फाइट में है, जबरदस्त फाइट फाइट। में है। अब श्रेया वर्मा का सपोर्ट करने के लिए डिंपल यादव भी पहुंची हुई थी आखिरी दिन हाँ हाँ हाँ, वो, नामांकन के, हाँ, वो और रोड शो फाइट किया। में है। बहुत भीड़ आई थी, बहुत भीड़ आई थी। श्याम वर्मा ही अपने आप में इतनी बड़े परिवार की है कि उसके लिए हाँ कोई कहने हाँ की बात ही नहीं है, कोई सबसे बड़ी हाँ दिक्कत ही। हाँ। तो अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। दोनों दोनों अच्छे कैंडिडेट हाँ हैं, कहा जा सकता है, ईमानदारी हाँ, से दोनों कहा अच्छे जाए तो। खड़े हैं। हम्म।
तो सर ये ईमानदारी से आपने जो हर बार हर चरण का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं और जनता आपको पसंद बहुत करती है, बहुत देर से वेट कर रही थी जनता की सुशील सर का अब विश्लेषण आप कब आएगा। देखिए, अब हाँ, देखिए इस पर ये 14 सीटों पर एक सीट थी इनकी, सोनिया जी जी वाली। जी ये फर्क पड़ रहा है देश के चुनाव में, ये फर्क पड़ रहा है देश चुनाव, आप भी मान रहे हैं, आप भी सब चीजें देख रहे हैं, कितना जी। बड़ा फर्क पड़ रहा है कि एक सीट थी 14 में। हम्म, तो देखिए मैंने आपको जो बताया उसमें 5 सीटें तो बिल्कुल सीधे सीधे। काफी 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 सीटें निकलती दिखाई दे रही हैं और इंडिया मैंने आपको गठबंधन साथ की। बताया है। हम्म। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि जीत ही गए, हाँ बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल। वाले, मोदी वाली बीजेपी के कार्यकर ये वर्कर कह सकते हैं कि जीत ही गए, हाँ 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 जीत ही हाँ। गए, तो ग्रेजुएशन टनल के नाम पे हम कह सकते हैं जीत ही गए। राजनाथ सिंह तो जीत ही गए। हम्म। अब वो देखिए, राजनाथ के जीत हार में मोदी का कोई रोल ही नहीं है। हाँ सही बात है। वो तो स्वयं अपने आप पर राजनाथ जी रह रहा है, इतने बड़े, वो तो स्वयं राजनाथ जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े सीनियर, मोदी से बड़े सीनियर नेता हैं, और एक संसदीय नेता है, एक संसदीय नेता है, और ऐसे नेताओं को हमेशा जीतते रहना चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगता है सर जब आप ईमानदारी से दोनों पक्षों की बातें रखते हैं, दोनों तरफ की बातें रखते हैं अच्छा, और दोनों तरफ के लोगों को तौलते हैं कि क्या कैसा दिख रहा है या फिर क्या समीकरण बैठ रहे हैं। अच्छा, जी सर कुछ कहना चाह रहे अनुज ये हैं। बताओ, क्या हम्म हम लोग ये चाहेंगे, देश चाहेगा कि दिल्ली का पढ़ा लिखा विधूड़ी करके एमपी, दक्षिण हम्म पढ़ा लिखा, दिल्ली दिल्ली को तो पढ़ा लिखा मानते हैं ना, वहां हम्म, उस भाषा में बोलेगा जो भाषा अभी लोगों ने अभी सुनी है। देश शर्मिंदा हो बिल्कुल गया था। क्या वो शब्द तो बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे, चाह कर भी हम नहीं बोलेंगे, हम एक एक शब्द याद है जो दानिश सनी को बोला बिल्कुल था। बिल्कुल इस बिल्कुल टाइप के बिल्कुल। नेता, मुझे लगता है इस टाइप के नेताओं को कंडेम कर देना चाहिए, और राजनाथ सिंह हम्म। जैसे नेताओं को देश का शीर्ष नेता होना चाहिए, शीर्ष नेता। मेरा ही मानना है, कहना ही मेरा। नहीं बीजेपी में सर नेता राजनाथ बड़े जी अच्छे को अच्छे, देश नितिन का गडकरी शीर्ष, का भी देख लीजिए आप। नितिन गडकरी बहुत ये अच्छे शीर्ष नेताओं नेता, में गिनते ये हैं। ये संसदीय मर्यादा इसी को कहते हैं। ये थोड़ी कि हम्म मैं मोदी, हम्म मैं लंकेश नहीं होता है। हम्म अहंकार का स्थान पॉलिटिक्स में और लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, और हम्म अहंकार और लोकतंत्र में चलते चलते स्थिति आ गई कि 6 महीने पहले जहां पूरा देश राम 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 राम, वो आधा देश राम कर रहा है, आधा देश लंकेश बिल्कुल सर कर बिल्कुल रहा है। सर बड़ा बिल्कुल सर बहुत बिल्कुल सर। पराक्रमशाली, वैभव वाला, हाँ पढ़ा लिखा, हम्म वो अरे बड़ा वैभव, बड़ा देखा जाए तो उनसे बड़ा विद्वान, अति विद्वान, अति हम्म भक्त, ईश्वर भक्त, और कुबेर का खजाना उनके पास, सोने की जैसे जो भी होता हाउस में, तो वो हम्म तो ऐसा थोड़ी है कि लंकेश को अब स्टडी दे देंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोटिंग वाले दिन आप बहुत बिजी रहते हैं और जगह जगह आपको जाना रहता है, विश्लेषण करते हैं आप तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमारे लिए समय निकाला, भारत एक सोच के लिए समय निकाला सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।